दोस्तों, कोटा शहर शिक्षा की नगरी के तौर पर जाना जाता है। सही शब्दों में हम कोटा शहर को शिक्षा की काशी भी कह सकते हैं। यह शहर राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह खूबसूरत शहर चंबल नदी के तट पर बसा है। आज हम इस वीडियो में कोटा शहर से जुड़े कुछ अनसुनी कहानी आपके सामने बयां करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय चौरसिया, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोटा शहर का इतिहास राजा कोटिया भील, उम्मेद सिंह, समर सिंह और जैत सिंह आदि प्रमुख लोगों से जुड़ा है। इतिहास के पन्नों को अब हम पलटना प्रारंभ करते हैं और अब चलते हैं हम आज से करीब 800 वर्ष पूर्व। उस दौरान कोटा से लेकर मान लिया और आगे मनोहर थाना तक भील राजाओं का शासन हुआ करता था। भील अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान थे। समय 1241, स्थान बूंदी। उस दौरान बूंदी का शासन मीणाओं के पास था। तत्कालीन समय में चेता मीणा बूंदी के राजा हुआ करते थे। वहीं कोटा का शासन भील शासकों के पास था। यह दोनों ठिकाने भील और मीणाओं की वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। साल 1241 में हड़ाओं के राजा डेशियन ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी पर अधिकार कर लिया। मीणाओं के हाथों से अब बूंदी निकल गई। कुछ मीणा कोटा भागकर बस गए। इधर कोटा में लंबे समय से भीलों का राजपाट स्थापित था। भीलों ने चंबल नदी के किनारे अकेलगढ़ किले की नींव रखी थी, जो करीब 4 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। भील राजा का नाम रघुआ था। बहादुरी और शक्तिशाली भील सरदारों को कोटिया की उपाधि से नवाजा जाता था और रघुआ भील को बहादुरी और शक्ति को देखते हुए उन्हें कोटिया की उपाधि से नवाजा गया। कोटिया भील के किले का नाम अकेलगढ़ था। इसी किले का एक हिस्सा दुलगगढ़ किला रहा, जो कि अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए काफी मशहूर था। राजा कोटिया भील अकेलगढ़ किले में शस्त्रागार बनवाया था, जिसमें सेनाओं के लिए हथियार उपलब्ध कराए जाते थे। इतना ही नहीं, कोटिया भील ने अपने इस शस्त्रागार में जानवरों को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिलवाए, ताकि युद्ध के दौरान उनका भी प्रयोग किया जा सके। इस तरह राजा कोटिया भील ने राज्य की सुरक्षा का इंतजाम कर रखे थे। चंबल के किनारे कोटिया भील अपने नगर के राजा, जबकि दूसरी ओर बूंदी का विस्तार था, जहां हाड़ा राजा समर सिंह का शासन हुआ करता था। राजा कोटिया भील और उम्मेद सिंह के संबंध बहुत ही अच्छे थे। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। बूंदी का शासन मीणाओं से हाड़ाओं ने छीन लिया था, इसलिए कोटिया भील बूंदी के हाड़ाओं के खिलाफ थे। अक्सर उनकी सेना और बूंदी की सेना में युद्ध होता रहता था। राजा कोटिया भील ने अपने निकटवर्ती बूंदी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोटिया भील ने एक मजबूत सेना का गठन किया, नए नए हथियारों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी सेना में जानवरों को भी प्रशिक्षण देकर शामिल किया। उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाई और अपनी सेना को साथ लेकर बूंदी पर आक्रमण कर दिए। बूंदी और कोटा की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोटिया भील अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। लेकिन उन्होंने बूंदी के हड़ाओं को बेहद नुकसान पहुंचाया। बूंदी कोटिया भील के हमले से कांप उठी थी। कोटिया भील ने बूंदी के राजा समर सिंह की नींदें हराम कर दी। अब राजा समर सिंह ने एक योजना बनाई। युद्ध के मैदान में कोटिया भील ने बूंदी के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे बूंदी की सेना कम पड़ गई थी। तब राजा समर सिंह ने केतुन के राजा की पुत्री से अपने बेटे जैत सिंह का विवाह करवाया, ताकि दोनों मिलकर कोटिया भील को हरा सके। लेकिन उन्होंने कोटिया भील से युद्ध जीतने के लिए युद्ध के मैदान का चयन नहीं किया, बल्कि एक षड्यंत्र रचा। राजा समर सिंह ने केतुन के राजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में राजा कोटिया भील और उनके सैनिकों को दावत पर बुलाया। भील राजाओं को लगा कि बूंदी के राजा उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। भील राजा और उनकी सेना बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ समर सिंह के यहाँ दावत पर पहुंची। वहां समर सिंह, जैत सिंह और केतुन के राजा ने भील राजा और उनकी सेना का स्वागत किया। समर सिंह के साथ सलार गाजी भी था। यहाँ भीलों को खूब शराब पिलाई और वे नशे में धुत हो गए। बहुत समय तक वे मदिरापान करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे समर सिंह के षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर भील मदिरापान कर रहे थे, उस जगह के नीचे बारूद लगा हुआ था। समर सिंह ने उस बारूद में आग लगा दी, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और कई भील विस्फोट में मारे गए। राजा कोटिया भील इसमें हक्के बक्के रह गए और उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, षड्यंत्र।
घोर षड्यंत्र। उन्होंने बचे हुए सैनिकों को एकजुट किया और हाड़ाओं ने भीलों पर आक्रमण कर दिया। एक तो भील पहले से ही नशे में धुत थे, ऊपर से बारूद के विस्फोट के कारण घायल भी थे और उस पर हाड़ाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा कोटिया भील से युद्ध करने सलार गाजी भी मैदान में आ उतरा, लेकिन सलार गाजी कोटिया भील के सामने टिक न सका और उन्होंने अंत में सलार गाजी को मौत के घाट उतार दिया। तभी धोखे से जैत सिंह ने कोटिया भील का सर कलम कर दिया, लेकिन बहादुर कोटिया भील का धड़ जैत सिंह से युद्ध करता रहा और उस वक्त तक उनके हाथों से तलवार चल रही। तब भयभीत हुए जैत सिंह ने कोटिया भील को कमर के हिस्से से काट दिया। अब उनका शरीर 3 भागों में बट गया और इस प्रकार कोटिया भील का स्वर्गवास हो गया। समर सिंह और जैत सिंह ने अब कोटा पर अपना अधिकार कर लिया और कोटा भी बूंदी के अधीन हो गया। वर्तमान समय में कोटा में अकेलगढ़ और दुलतगढ़ किले को देखा जा सकता है। अकेलगढ़ किले से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यदि उस शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो जाए तो राजा कोटिया भील से जुड़े अनसुने और भी कुछ तथ्य प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान में कोटागढ़ पैलेस में राजा कोटिया भील की याद में उनके शरीर के 3 हिस्से की मूर्तियां स्थापित हैं। सलारगंज की याद में सलारगाजी दरवाजा भी है। कोटा में राजा कोटिया भील के मंदिर भी स्थापित है, जहां कोटिया भील, उनका परिवार और सैनिकों की मूर्तियां स्थापित हैं। राजा कोटिया भील एक बहादुर शक्तिशाली राजा थे, तभी तो उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। साल 1631 में कोटा को शाहजहां ने राज्य घोषित कर दिया। साल 1631 से लेकर 1947 तक कोटा में कुल 17 राजा हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और भविष्य में ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए मानुष इतिहास के साथ कुछ रोचक बातें। तो चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है।